नमस्कार। आप सभी सिने प्रेमियों को रामदास कामत का प्यार भरा प्रणाम। खुड्डी और अभिमान इस फिल्म पर बनाए गए वीडियो को आप लोगों ने काफी सराहा, पसंद किया। हजारों दर्शकों ने इसे देखा और हौसला बढ़ाने वाले कमेंट्स दिए। इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब तो दर्शकों से उनकी पसंदीदा फिल्मों पर वीडियो बनाने की फरमाइशें भी आने लगी। तो इन्हीं फरमाइशों का सम्मान करते हुए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं और एक बेहतरीन खूबसूरत फिल्म के बारे में। तो आइए, आप सभी का स्वागत है इस सिनेमा स्वाद में। अगर हम सुपरस्टार राजेश खन्ना के गोल्डन एरा की बात करते हैं, यानी 1969 से 1971 तक, जिन्होंने लगातार 17 सिल्वर जुबली हिट फिल्में दी, तो हमें यह दिखता है कि कभी वो शर्मिला टैगोर से मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो ऐसी आराधना करते हैं, कभी ड्रीम गर्ल स्वप्न सुंदरी को मोटर बाइक पर बिठाकर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ऐसा कहकर जीने का नया अंदाज बताते हैं, तो कभी ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, ऐसा कहते हुए आशा पारेख के कटी पतंग की डोर थामने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं, यह फिल्म राजेश खन्ना की इस रोमांटिक इमेज से बिल्कुल हटकर है। यहाँ ना तो कोई रोमांटिक गाने हैं और ना तो कोई रोमांस करने के लिए कोई हीरोइन। हालांकि इस फिल्म की जो मुख्य नायिका है वो भी तो उन्हें रघु भैया के नाम से ही बुलाती है। इस फिल्म में रंग बिरंगी स्टाइलिश कपड़ों की जगह पूरी फिल्म में एक खाकी वर्दी है, और वो भी वर्दी पुलिस की नहीं, घर के नौकर की। आकर्षक हेयर स्टाइल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि पूरी फिल्म में खाकी वर्दी के साथ सफेद टोपी भी है। अरे अरे, आप तो बड़े तेज है फिल्मों के मामले में। अब इतना विस्तृत बताने के बाद मुझे लगता है कि फिल्म का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की एक झलक। वैसे ये बूढ़ा एक कप चाय की आस में बैठा है। तो क्या महाराज ने चाहे नहीं दिया अभी तक? बाबूजी, कितनी बार कहा इतना सोना जेवर घर पे मत रखो, किसी दिन चोरी हो जाएगा। तुम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना अपना स्टारडम साथ में लेकर ही घूमते थे। उनके नखरे संभालते संभालते कई प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, यहां तक कई बार को एक्टर्स के भी नाक में दम आता था। सेट पर बड़ी देर से आना तो उनकी खासियत थी। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी जैसे एकमात्र निर्देशक थे जिनके सामने काका की यानी राजेश खन्ना की कुछ चलती नहीं थी। एक सुपरस्टार को, जबकि वो अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर था, उसे घर का नौकर बनाकर उससे बर्तन मांजने का और फर्श साफ करने का करिश्मा तो सिर्फ ऋषिकेश मुखर्जी कर सकते। और उनके प्रति जो आदर है, जो सम्मान की भावना है, उस भावना से अपनी रोमांटिक छवि को बाजू में रखकर अपना स्टारडम उतार कर सिर्फ राजेश खन्ना ही ऐसा रोल कर सकते हैं। 7 जुलाई 1972 को रिलीज हुई ये फिल्म बावर्ची। इस बावर्ची फिल्म के कारण फिर एक बार फिल्म आनंद की टीम एक साथ जुड़ गई। निर्माता एनसीसीपी और ऋषिकेश मुखर्जी। इस बार एनसीसीपी के बेटे रोमो एनसीपी भी निर्माता के तौर पर जुड़ गए। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, संवाद लिखे थे संवेदनशील लेखक गुलजार ने, और मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना। बावर्ची फिल्म 1966 में प्रदर्शित हुई गल्पो होलियो सोट्टी इस बंगाली फिल्म पर आधारित है, जिसे लिखा और निर्देशित किया था तपन सिन्हा ने। बावर्ची फिल्म की खासियत इसके आरंभ से ही दिखाई देती है। इसे एक रंगमंचीय नाटक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, तो कलाकार अन्य तकनीकी व्यक्तियों के नाम पर्दे पर दिखाने के बजाय अमिताभ बच्चन की आवाज में इसे घोषित किए गए हैं। यही स्टाइल आगे चलकर 2009 में प्रदर्शित अमिताभ बच्चन की फिल्म पा में इस्तेमाल किया गया था, जिसे आरंभ में जया बहादुर के आवाज में कलाकार और तकनीकी लोगों के नाम घोषित किए गए थे। बावर्ची फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि इस फिल्म पर आधारित तमिल में 1, कन्नड़ में 2 फिल्में बनी। यहां तक कि 1997 में 1997 में प्रदर्शित गोविंदा की हीरो नंबर 1 ये फिल्म भी इसी फिल्म से प्रेरित थी। देखना है कैसे प्रेरित थी, तो आइए देखिए। आज सब्जी तरकारी खाने वाले बदल जाए, लेकिन आलू तो आलू ही रहेगा, है ना दादू जी? हाँ चलिए चलिए, मुझे जल्दी से रसोई दिखा दीजिए, नहीं तो आपको स्कूल में देर हो जाएगी और आपको दफ्तर में। चलो 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 कृष्णा, चलो चलो चलो।
शांति निवास में रहने वाले शर्मा परिवार की। असल में इसका नाम शांति निवास के बजाय अशांति निवास होना चाहिए था। इस परिवार के मुख्य हैं शिवनाथ शर्मा, जिन्हें सब लोग दादाजी कहकर बुलाते हैं। ये भूमिका निभाई है बुजुर्ग अभिनेता हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी अंग्रेजी के एक बड़े साहित्यकार होने के साथ साथ सरोजिनी नायडू के छोटे भाई हैं। कुछ साल तक वे लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और बंगाली के साथ साथ उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी भूमिका निभाई है, जैसे साहिब बीवी और गुलाम, तेरे घर के सामने, अखियों के झरोकों से, महबूबा। लेकिन उनकी यादगार भूमिका रही सिर्फ दो, एक आशीर्वाद, जिसमें वे अशोक कुमार यानी दादा मुनि के साथ एक अलग भूमिका में दिखाई देते हैं, और दूसरी फिल्म ये बावर्ची। 1973 में उन्हें पद्म भूषण के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उनकी एक पहचान में और बता दूं तो फिल्म जूली के सभी गाने वैसे तो आनंद बख्शी जी ने लिखे हैं, लेकिन एक अंग्रेजी गाना जो काफी मशहूर हुआ, काफी पॉपुलर हुआ, माई हार्ट इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग, ये गाना हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी के कलम से ही उतरा था। तो ये है शर्मा जी का परिवार। मुख्य शिवनाथ शर्मा के अलावा इस परिवार में उनके बड़े बेटे रामनाथ, यानी जो भूमिका के हंगल ने निभाई है, वो एक दफ्तर में हेड क्लर्क हैं। उनकी पत्नी सीता की भूमिका निभाई है दुर्गा खोटे ने। दूसरे बेटे हैं काशीनाथ, जो भूमिका निभाई है काली बैनर्जी ने, और उनकी पत्नी की भूमिका निभाई है उषा किरण ने। मैं आपको बता दूं कि दुर्गा खोटे और उषा किरण एक जमाने की मशहूर एक्ट्रेस थी। तीसरे बेटे और उसके पत्नी की कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। उनकी एक अभागी बेटी है कृष्णा, जो भूमिका निभाई है जया बहादुर ने। और चौथा बेटा विश्वनाथ, जो भूमिका निभाई है असरानी ने, वो संगीतकार रजनीकांत न्यारलाल के यहाँ असिस्टेंट है और अंग्रेजी गानों की धुनें चुराकर उस पर हिंदी गानों की धुन वो बनाते हैं। इसके अलावा पेंटर भी एक खास डांस मास्टर की भूमिका में आपको दिखाई देते हैं। शांति निवास में शिवनाथ शर्मा जी का परिवार संयुक्त होने के बावजूद भी, यानी ज्वाइंट फैमिली होने के बावजूद भी, परिवार के सदस्यों में कोई स्नेह नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। हर एक का मुंह अलग अलग दिशा में है। आपसी मनमुटाव के कारण घर में कोई भी नौकर एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकता। काम का पूरा बोझ बेचारी कृष्णा पर गिरता है। ऐसी स्थिति में रघुनंदन यानी रघु नामक एक बावर्ची इस घर में प्रवेश करता है और पूरे घर का चित्र कैसे बदलता है, मन से बिखरे हुए परिवार को कैसे संवारता है, अनुशासनहीन यानी इनडिसिप्लिन घर को कैसे सुधारता है, यह है इस फिल्म की संक्षेप में कहानी। 1980 में प्रदर्शित ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म खूबसूरत इसी विषय पर आधारित है, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी रेखा ने। इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं, जिनमें से 6 गाने लिखे हैं मशहूर गीतकार कैफी आजमी ने, और एक गाना जो है गुड मॉर्निंग ओ पापा, वो गीत गुलजार जी ने लिखा है। इन गीतों को मधुर संगीत से संवारा है जाने माने संगीतकार मदन मोहन जी ने। ऐसी बहुत कम फिल्में होंगी जहां कई गायकों की आवाज का इस्तेमाल फिल्म में किया गया है। अब इस फिल्म में भी लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मन्ना डे, ऐसे कसे हुए गायकों के साथ साथ लक्ष्मी शंकर, निर्मला देवी, फैयाज और हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी की भी आवाज आपको गानों में सुनाई देती है। खासकर भोर आई गया अंधियारा और गुड मॉर्निंग ओ पापा, इन गानों में। मदन मोहन जी जैसे महान संगीतकार होने के कारण इस फिल्म के सभी गाने बेहतरीन और सुरीले हुए, लेकिन इसके बावजूद इस गानों को जितनी लोकप्रियता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। इसका मुख्य कारण यह था कि उस वक्त अंग्रेजी गानों की धुनों पर हिंदी फिल्मों के गाने की धुन बनाने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था। अंग्रेजी धुनों के गाने पर संगीत बड़ा हावी होता है, इसमें ऑर्केस्ट्रा पर ज्यादा जोर दिया जाता है और दर्शक वैसे गाने ज्यादा पसंद करने लगे थे। और यही कारण था कि मदन मोहन जी की शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये धुनें दर्शकों को इतनी रास नहीं आई। फिल्म की सफलता अगर पुरस्कारों के मापदंड पर तोली जाए तो मेरा यह मानना है कि फिल्म की सफलता पुरस्कारों पर निर्भर नहीं होती, और इसकी बेहतरीन मिसाल है सुपर डुपर हिट फिल्म शोले, जिन्होंने अभी 50 साल पूरे किए। यह फिल्म मल्टी स्टारर थी, ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म ने इतिहास रचा था, कामयाबी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिर भी पुरस्कारों के मामले में शोले फिल्म बड़ी असफल रही। सभी कैटेगरी में इस फिल्म को फिल्म फेयर के 10 नामांकन थे। इसके बावजूद फिल्म को सिर्फ एक ही पुरस्कार मिला, वो भी बेस्ट संकलन यानी एडिटिंग का MS शिंदे को। इसका मतलब यह हुआ कि पुरस्कार और फिल्म की लोकप्रियता का कोई संबंध नहीं है। बावर्ची भले ही ज्यादा पुरस्कार नहीं जीत पाई,
लेकिन बावर्ची ने हर एक दर्शक का दिल जीत लिया था। इस मामले में यह फिल्म बड़ी सफल रही थी। फिल्म देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम उस परिवार के एक सदस्य है या फिर वो परिवार हमारे पड़ोस में ही रहता है। और मैं समझता हूं यह इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी है। जहां तक पुरस्कारों का सवाल है, राजेश खन्ना को अपनी जिंदगी का दूसरा BFJ अवार्ड यानी बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला। पहला अवार्ड उन्हें फिल्म आनंद के लिए मिला था। उसके बाद भी उन्हें 2 बार यह पुरस्कार मिले। एक पुरस्कार था नमक हराम के लिए और अगला पुरस्कार था फिल्म अमृत के लिए। इस फिल्म को फिल्म फेयर का एक ही पुरस्कार मिला और वो भी पेंटल को बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर के लिए। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान एक अप्रिय घटना हुई थी जिसका जिक्र कई फिल्म मैगजीन में और चैनलों पर किया गया है। हुआ यह था कि उस वक्त अमिताभ बच्चन और जया भादुरी के प्यार का सिलसिला चल रहा था। तो अमिताभ बच्चन कई बार बावर्ची के सेट पर जया भादुरी से मिलने आते थे। राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को हमेशा लंबू के नाम से बुलाते थे, जो बात जया भादुरी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन राजेश खन्ना ठहरे सुपरस्टार। हद तो तब हो गई जब राजेश खन्ना ने एक बार अमिताभ बच्चन जी को मनहूस कहा। सख्त मिजाज की जया भादुरी आपे से बाहर हो गई और उन्होंने राजेश खन्ना को कड़े शब्दों में सुनाया कि आप अपने आप को समझते क्या हो, देख लेना एक दिन आप कहां होंगे और ये कहां होंगे। और यही कारण था कि जया भादुरी ने वही समय निश्चय किया कि आगे चलकर वो राजेश खन्ना के साथ कभी काम नहीं करेगी। और इसीलिए बावर्ची राजेश खन्ना और जया भादुरी की एकमात्र फिल्म है। जया भादुरी की बात सच होने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिल्म नमक हराम की सेट पर राजेश खन्ना ने यह मान लिया कि इंडस्ट्री में अब नया सुपरस्टार तैयार हो रहा है। फिल्म आनंद और नमक हराम के बाद राजेश खन्ना और अमिताभ फिर किसी फिल्म में एक साथ काम करते हुए नजर नहीं आए। राजेश खन्ना ने करीबन 180 फिल्मों में भूमिकाएं की, जिनमें से 116 फिल्म में वो अकेले हीरो थे। लगातार 17 सिल्वर जुबली हिट फिल्में उन्होंने दी, जिनमें से एक मर्यादा जिनमें राजकुमार उनके साथ दूसरे हीरो थे और आनंद जिसमें अमिताभ बच्चन उनके साथ दूसरे हीरो थे। बाकी 15 फिल्मों में वो अकेले ही हीरो थे। एक इंटरव्यू में जब राजेश खन्ना जिसे पूछा गया कि आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि कोई एक नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं 2 नाम लूंगा, एक आनंद और दूसरी बावर्ची। और ये दोनों फिल्म की विशेषता ये है कि ये दोनों फिल्में राजेश खन्ना की रोमांटिक इमेज से हटकर है, जिसमें ना तो कोई हीरोइन है और ना कोई रोमांटिक गाना है। ऋषिकेश मुखर्जी की हर फिल्म में एक सामाजिक संदेश होता है। बावर्ची फिल्म भी इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। छोटी माँ, दूसरों को खुश करके जो खुशी मिलती है ना, उसका तो जवाब नहीं। कभी बड़ी माँ की मदद करके देखिए, बहुत खुशी मिलेगी। दूसरों को खुश करके जो खुशी मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। या फिर इट इज सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, ऐसा संदेश देने वाली ये फिल्म और खुद राजेश खन्ना की सबसे पसंदीदा फिल्म बावर्ची आप लोगों ने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी हो या फिर इस फिल्म का आनंद फिर से लेना हो तो YouTube पर यह फिल्म उपलब्ध है, जरूर देखिए। सिनेमा स्वाद के अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं ऐसी एक खूबसूरत बेहतरीन फिल्म के कुछ किस्से और कुछ बातें लेकर। तब तक के लिए जो काम मैं कर रहा हूँ, तुम दोनों मिलकर करना। खूब प्यार बांटना लोगों में।